जयपुर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावना चारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंघल का है। इन लोगों से जुड़े श्याम नगर, बनी पार्क, टोंक रोड और सी स्कीम समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग का छापा। रडार पर टेंट, वेडिंग प्लानर और इवेंट कंपनी। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका। जयपुर शहर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई। कारोबारियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तालुका टेंट, भावना चारण, प्रीतेश शर्मा और गुंजल सिंघल का है। आयकर टीम ने व्यापारियों के घर, ऑफिस और गोदाम में भी सर्च किया। जयपुर के कई इलाकों में आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आज छापामारी करने के लिए पहुंची और हम दिखा रहे हैं जयपुर में गवर्नमेंट प्रेस के ठीक सामने तालुका टेंट डीलर और उसके अलावा कई अन्य फर्म्स जहां पर टैक्स चोरी के आरोप हैं, इनकम टैक्स चोरी के आरोप हैं और उसी के चलते शिकायतों की वजह से इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली है। यहां पर भी कुछ घंटों से आईटी विभाग की जो टीम है वो कार्रवाई करने के लिए पहुंची। इसके अलावा जयपुर के बनी पार्क, टोंक रोड, श्याम नगर, सी स्कीम के अलावा और भी अन्य जगहों पर ये रेड देखने को मिली है। जयपुर में जिन 24 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई उनमें बनी पार्क, झोटवाड़ा, वीकेआई, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर शामिल हैं। आयकर अधिकारी टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी और वेडिंग प्लानर से जुड़े कारोबारियों के 3 साल के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जयपुर शहर में सी स्कीम, बनी पार्क, श्याम नगर, टोंक रोड और गवर्नमेंट प्रेस चौराहे पर भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि जो इनकम टैक्स अधिकारी है वो फिलहाल अभी सर्च के बारे में, रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी कहा यही जा रहा है कि जो वेडिंग प्लानर्स है, इवेंट मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं जयपुर शहर की बड़ी, वहीं पर ये कार्रवाई है। और इस वक्त दोनों जो पुलिसकर्मी हैं कमिश्नरेट के वो इस ऑफिस के बाहर यहाँ पर खड़े हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि इवेंट कंपनी और टेंट कारोबारी ग्राहकों से ऑफलाइन पैसा ले रहे थे। सर्च के दौरान कई जगह बिल बुक तक नहीं मिली। कारोबारियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से बरामदगी के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिन व्यापारियों के ठिकानों पर रेड हुई उनके खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18। कोटा में 2.5 साल पुराने थप्पड़ कांड मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को गुरुवार को SC/ST कोर्ट ने 2.5 साल पुराने मामले में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ धाकड़खेड़ी निवासी महावीर सुमन को भी न्यायालय ने दोषी माना है और सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि विधायक भवानी सिंह राजावत को जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि 3 साल से कम की सजा के मामले में तुरंत उनकी जमानत हो गई है। इस मामले में भवानी सिंह राजावत ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट नहीं की थी, उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैंने प्रगति के विशाल की गंगा बहाई है और उसी में क्या था कि धाकड़खेड़ी से उम्मेदगंज और उम्मेदगंज से ढार देवी, पहले तो धाकड़खेड़ी से उम्मेदगंज तक और बाद में बरसों पुरानी सड़क जहाँ दर्शनार्थी जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, तो उस पे सड़क पे मैंने धमार बिछाई और उसमें इसने DFO ने वो काम रोक दिया था। मैंने कहा भाई नादानी मत कर, ये बरसों पहले की सड़क बनी हुई है। तो उसके बाद ये मैंने तो केवल उसको कहा था कि नादानी मत कर, कंधे पे हाथ रखा था केवल, और उसके बाद उसने आरोप लगा दिया।